इंद्रियां मन स्वाद के पीछे जाते हैं, रसना का, आँखों का और कान का स्वाद। ऐसे भटकता है हमारा मन। ये सब मन का वेश्यापन है, इसीलिए अनुशासन आवश्यक है। साधना का उद्देश्य ही है मन का संयम। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या, आप अपने घर से, परिवार से, सब सदस्यों के स्वभावों से पूर्णतया परिचित ना हो। आपको बहलाए फुसलाए कि आओ हमारे घर में आकर रहो। ये तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार से अच्छा है। यहां तुम्हें बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया घर और सामान मिलेगा और आप जाकर रहने भी लगो। 2-4 दिनों में आपको कुछ कमी महसूस होने लगेगी। आप सोचेंगे सब कुछ है पर कहीं कुछ कमी है। क्या कम है वो नहीं मालूम। फिर कभी आप अपने घर के आगे से गुजरो और आपके अपने बस आपको देख भर लें तो आपको मानो सब मिल जाए, वो कमी क्षण भर को भूल जाएं। तब आप उस पल को 100% स्वयं होकर के जी लें तो मन ही मन कह उठेंगे, हाँ इस अपनेपन की कमी थी। अपनों से छूटा हुआ अपना घर परिवार हो, अपने देश की सौंधी सौंधी मिट्टी हो, अपना बचपन का गांव, अपना धर्म, कुछ भी जिसके साथ आप कभी जुड़े थे किंतु समय पाकर दूर हो गए, वो जब फिर मिले तो समझ में आना स्वाभाविक है कि क्या खोया था। अम्मा से मिलकर भी हमें उसी स्वरूप का पल भर के लिए ही सही अनुभव होता है और हमारी आंखों से वो वियोग छलक आता है जो अभी अभी संयोग में बदला है। अम्मा कहती हैं कि जगत के विषय भोगों से मिलने वाला सुख उस अनंत आनंद का सूक्ष्म सा प्रतिबिंब मात्र है जो अपने भीतर अपनी आत्मा से आता है। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നാവിന് രുചി, കണ്ണിൻ്റെ ഭംഗി, ചെവിയുടെ ആസ്വാദനം, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങനെയൊക്കെ പായാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേശ്യത്തരം എല്ലാത്തിൻ്റെയും. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ക്രമം വേണം. വ്രതങ്ങളുടെ ശരിയായ ലക്ഷ്യം മനോനിയന്ത്രണമാണ്. इंद्रियां मन स्वाद के पीछे जाते हैं, रसना का, आँखों का और कान का स्वाद। ऐसे भटकता है हमारा मन। ये सब मन का वेश्यापन है, इसीलिए अनुशासन आवश्यक है। साधना का उद्देश्य ही है मन का संयम। यदि हम अपना प्रिय टीवी शो देखना चाहें तो उसे देखने के लिए चैनल चेंज कर करके सब प्रोग्राम छोड़ देंगे। ऐसा संयमित हो मन। एक युवक को ब्रोकर लड़की दिखाने ले गया। रास्ते में वो
उस लड़की को सराहते हुए बोला, ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है जी। लड़का लड़की के घर जाकर मिला और बातचीत की। वापसी में ब्रोकर ने पूछा, तो तुमको कैसी लगी लड़की? आशा है तुम्हें पसंद आई होगी। युवक ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। आपने देखा ना? ब्रोकर बोला, अरे बेटे, तुम घर देर से आओ तो उसे पता ही नहीं चलेगा। झगड़ा खत्म। युवक झल्लाकर बोला, यही नहीं, आपने उसे बोलते सुना क्या? वो हकलाती है। अरे ये भी एक वरदान है। अन्य स्त्रियों की तरह बार बार बोल बोल कर जैसे मच्छर कान में भन्नाते हैं, शिकायतों की सूची न सुनाकर चुपचाप एक तरफ बैठी रहेगी। आपने और एक बात पर ध्यान दिया, उस लड़की को सुनता भी कम है। युवक ने उस ब्रोकर से कहा, बेटे ये तो और भी अच्छा। दूसरी औरतें तुम्हारी निंदा चुगली करेंगी तो उसे सुनाई ही नहीं देगा, तो वो भी शांत रहेगी और तुम भी शांति से जियोगे। यूं शांत करने की कोशिश की। इतना सुनना था कि युवक को इतना गुस्सा आया और चिल्ला उठा, अरे भैया, आपने देखा नहीं, वो कुबड़ी भी है। ब्रोकर बोला, ओ मूर्ख, मुझे तुम पर दया आती है। उसमें इतने सारे गुण हैं, तो एक छोटी सी कमी, उसके कुबड़पन को तुम क्यों अस्वीकार कर रहे हो? याद रखो, ऐसी लड़की तुम्हें इस जीवन में नहीं मिलेगी। इस ब्रोकर को हर चीज में अच्छाई नजर आती थी। उसे रिश्ता कराने से पैसा मिलता है तो उसे सब अच्छा ही दिखाई देता था। उसी प्रकार साधक को भी आत्म साक्षात्कार के लाभ के लिए हर स्थिति में अच्छा ही देखना चाहिए। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, ऐसा मनोभाव जगाओ तुम। रिहर्सल के बाद ही फाइनल स्टेज परफॉर्मेंस होती है, ये सदा याद रखें। आत्म साक्षात्कार के लिए हम भी इस ब्रोकर जैसे बने, ये अम्मा की प्रार्थना है। मन का स्वभाव ही है चिपकना, नीति नीति द्वारा अनित्य का निषेध करे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत व्यक्ति सामान लेने सुपरमार्केट में जाए तो लेबल को ध्यान से पढ़ेगा, कितना फैट है, शुगर है, तभी खरीदेगा। तो शरीर के लिए हानिकारक कुछ नहीं लेते। वैसे मन हेतु भी नीति नीति का अभ्यास करें। आजकल भार को कम और शरीर को दुबला पतला बनाए रखना सुंदरता का लक्षण माना जाता है। ज्यादा भार हानिकारक है, इससे फैटी लिवर हो सकता है। आज आहार भी ऐसा है। कृत्रिम उपायों से भार घटाने की बजाय बेहतर होगा व्यायाम करें और भोजन को नियंत्रित करें, पर ये कोई करेगा नहीं। एक बार एक बेटा सिर मुंडाकर दर्शन के लिए आया। अम्मा ने पूछा, अरे तुम तो बड़े फैशनेबल थे, ये क्या? अम्मा, परीक्षा। मैं रोज 3 घंटे हेयर स्टाइलिंग में लगाऊं तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, तो सिर मुंडा डाला। परीक्षा में अच्छा करने की चाह में सौंदर्य का मोह त्याग दिया। हमारा भी ध्यान लक्ष्य पर टिका रहे, उसके प्रति प्रेम हो तो सब बेमानी हो जाए, तो फिर आराम से त्याग देंगे। जान लो असल में हम हैं कौन। अपने भीतर झांको और आगे बढ़ो। यदि हमें सुबह 10 बजे काम पर या स्कूल में पहुंचना है तो हम जल्दी जल्दी समय पर जाने की तैयारी करते हैं, बुक्स पैक करते हैं या पेपर्स तैयार करते हैं और सारा समय टाइम का ही ध्यान रखते हैं कि 10 बजे निकलना है, और इसलिए समय रहते पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है? हाथ किसी भी काम में लगे हों, अपने स्वरूप का बोध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आओ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। ईश कृपा हम सब पर बनी रहे।
सिडनी से ब्रिस्बेन की यात्रा लंबी है, 900 किलोमीटर से अधिक। विश्व के किसी भी कोने में हो, संध्या काल के भजन तो अम्मा के लिए अनिवार्य हैं। रास्ते में अम्मा के बच्चों को भजन और भोजन के लिए एक सुंदर स्थान में ले गया। रसोई पकाने वाले दल ने शेष यात्रियों के पहुंचने से पहले आकर भोजन की तैयारी शुरू कर दी। टूर ग्रुप की बसों के आने से पहले ही अम्मा आ गईं और उस स्थल को व्यवस्थित कर रहे कुछ बच्चों को अम्मा के साथ कुछ समय बिताने का सुनहरा अवसर मिल गया। अम्मा अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढती हुई, टहलती हुई समुद्र तट की ओर चली जा रही थी। अम्मा को समुद्र तट पर भजन गाना बहुत भाता है और उनकी शुरू से यही योजना मालूम होती थी। हे रे री ये रे री हे रे री ये रे री हे रे री ये रे री तय्यम ता। यात्री स्टाफ की बसें आ पहुंची तो वे नियत स्थल की ओर चलने लगे, लेकिन ज्यों ही उन्हें पता चला कि अम्मा तो पहले से ही बाहर हैं, तो बच्चों की भीड़ अम्मा की ओर दौड़ी ताकि उनके निकटतम बैठने के अवसर से चूक न जाएं। आखिर जब बच्चे बैठ गए तो अम्मा ने ध्यान शुरू किया। ध्यान के बाद अम्मा ने अपने सब बच्चों को प्रसाद बांटना शुरू कर दिया।
अब कुछ हल्के फुल्के क्षणों में एक भक्त ने एक कहानी सुनाई। So one time there was an engineer who made a fantastic car. एक इंजीनियर ने अपनी फैक्ट्री में बढ़िया महंगी कार बनाई। कार बाजार में उतारते समय उन्हें ध्यान आया कि कार की छत बिल्डिंग की छत से टकरा सकती है। इसे छत से 3 इंच नीचे होना चाहिए था। अब सब हक्के बक्के खड़े थे कि करें तो क्या। इंजीनियर सोच में पड़ा था। तभी वॉचमैन ने आकर कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने तो ऐसा कई बार देखा है। कार के टायर से हवा निकाल दो, बस कार 3 इंच नीचे हो जाएगी तो बाहर निकल आएगी। ऐसा ही किया तो कार आराम से बाहर निकल आई। इसी प्रकार गुरु भी हमारे जीवन से वो सब हटाते हैं जो टायर की हवा की तरह हम में अनावश्यक भरा है, ताकि हम थोड़े झुक जाएं और जीवन की परिस्थितियों से बाहर निकल आएं। So thank you for this story today. इस पर अम्मा ने कहा, हमें अपनी 2 इंच हवा निकलने देनी है। बस अभी हमें केवल ममकार और अहंकार द्वारा ही जीवन में आगे बढ़ना आता है। इस कहानी में कार है ममकार, मैं और मेरा, जिसका नाश होना चाहिए, जैसे टायर की 2 इंच हवा। इस प्रकार ममकार और अहंकार का नाश होने पर हम ओंकार तक पहुंच सकेंगे। बीज का खोल टूटने पर ही पौधा उगता है। हमारा अहंकार भरे हुए गुब्बारे जैसा है। इसकी हवा निकलने के लिए हमें इसमें सुई चुभानी पड़ेगी, ताकि इस किराए के घर यानी देह मन बुद्धि संघात से मुक्त हो जाएं। फिर अम्मा ने भजन शुरू किए। उनके अधिकांश बच्चों का ये सबसे प्रिय समय है। अम्मा को इतनी प्राकृतिक पृष्ठभूमि में यूं गहराई में डूबकर भजन गाते देखना अपने आप में एक दुर्लभ अवसर है। आज फिर चढ़ा से सूरज, आज फिर सूरज है डूबया, आज फिर चढ़ा से सूरज, आज फिर सूरज है डूबया, पंछी तेरा नाम पुकार, पवन भी सागरों की खड़ी हो, पंछी तेरा नाम पुकार, पवन भी सागरों की खड़ी हो, तारे भी पर हार बनावन, तारे भी पर हार बनावन, तरसते हो तरसन, तिन्नी में जगमगाए, माया जाल विच मांग मछली, जन्म तेरे चरणां विच अर्पित है, जन्म तेरे चरणां विच अर्पित, कर अरदास है दास, दे भक्ति दे शक्ति, 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 ब्रिस्बेन की यात्रा के लिए अम्मा अपने वाहन की ओर वापस चली तो उनके बच्चे पूरी तरह संतुष्ट और अम्मा के साथ बिताए पलों के आनंद से सराबोर थे। ऐसे पल जो उनके साथ आजीवन अनमोल स्मृतियां बनकर रहेंगे।